हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पहली नज़र ब्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट शम्सुल आरफीन। लखनऊ से दिल्ली के सफ़र में पार्ट 2 एक बार फिर से लेकर हाजिर है। एक नया दिन और एक नई शुरुआत। और आज हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाएंगे और मेरे साथ फैसल भाई हैं जो कि हमारे आज रहबर हैं, गाइड हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। तो इन्हीं की रहबरी में आगे का सफ़र करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये है हमारे फैसल भाई। और फैसल भाई बताएं आगे। मैं मोहम्मद फैसल खान, रिसर्च स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली। आज हमारे कुछ अजीज़ जो है दिल्ली आए हुए हैं, तो मैं उनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ और आपके सामने DU का नॉर्थ कैंपस आपको हम दिखाएंगे और आर्ट कैंपस दिखाएंगे, साथ ही सेंट्रल लाइब्रेरीज दिखाएंगे और DU की कुछ जो अदर ब्यूटीज़ हैं उसके बिल्कुल रहबर आप हमारे भाई। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये है लेडी श्री राम कॉलेज, आपने नाम सुना होगा। ये वही कैंपस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और इसी के आगे हम चलते हैं नॉर्थ कैंपस में। और ये है आर्ट फैकल्टी जो नॉर्थ कैंपस की, ये देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग। और मुझे लगता है, और ये बता रहे हैं कि DU की सबसे पुरानी बिल्डिंग यही है। तो चलिए नॉर्थ कैंपस में एंट्री करते हैं हम। आ जाए। अच्छा, तो देखिए कैंपस खुला खुला सा लग रहा है। सुबह का टाइम है, धूप शिद्दत की है। तो चलिए धीरे धीरे आज पसीना भी बहाते हैं और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की सैर कराते हैं फैसल भाई के साथ। चले आपको सेंट्रल लाइब्रेरी की एक झलक दिखा दी। बिल्कुल। बोलना ममनू है, इसलिए पहले बता दें कि हम सेंट्रल लाइब्रेरी जा रहे हैं। ओके। तो वहाँ पर बोलना अलाउ नहीं है, वो वॉइस ओवर में हम बाद में सारी चीज़ें दिखाएंगे, विजुअल आपको दिखाते रहेंगे हम। जी फैसल भाई कुछ बता रहे थे। ये DU का नॉर्थ कैंपस है। ओके। नॉर्थ कैंपस की ये सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है और इसके अंदर आर्ट्स फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के बहुत से जो इसमें डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और ख़ास तौर से हमारा डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। अच्छा। जब भी DU की कोई न्यूज़ बनेगी और DU से कोई खबर जो है शाये की जाएगी तो उमूमन 99% इसी बिल्डिंग की फ़ोटो जो है पेपर में छपती है। तो एक यादगार और हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और लाइब्रेरी सामने दिख रही है, देखिए। तो अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे। लाइब्रेरी में जब आप इंटर करेंगे ना तो ऐसे ही कुछ विजुअल नजर आएंगे। और ये देखिए जो गैलरी है ये सीधे जा रही है लाइब्रेरी के अंदर। तो अब हम लोग चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फैसल भाई बोल नहीं रहे, तो आपको हम सारे विजुअल दिखाते जा रहे हैं। और यहाँ पर फैसल ने इस लाइब्रेरी की खुसूसियात के बारे में बताया और ये भी बताया कि इसको फुल्ली डिजिटलाइज किया जा रहा है, क्योंकि हमने इनकी आवाज़ को इस वजह से म्यूट कर रखा हुआ है क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी। लाइब्रेरी के अंदर खामोश रह ही जाता है, साइलेंस जोन होता है, इस वजह से हमने इस पर वॉइस ओवर किया है। तो आइए और दिखाते हैं। किताबों का दौर ख़त्म हो चुका है, शायद वो गलत कहते हैं इस लाइब्रेरी को देखने के बाद। एक खास बात, इस लाइब्रेरी में एक प्रोफेसर इब्तिदा करीम साहब की एक किताब है जिसमें मेरा भी एक मजमून शामिल है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा। अरे बिल्कुल। अकबर इलाहाबादी अहद और शख्सियत, ये एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था 2021 में। ओके। इसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने मकाले पेश किए थे, फिर उन मकालों को किताबी शक्ल में तरतीब देकर इब्तिदा करीम साहब ने जो है शाये कराया था। उसमें मेरा भी एक मजमून बिल्कुल अकबर और अतराफ़ अकबर के नाम से किताब में शामिल है। ओके। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस किताब में न सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के HOD और फैकल्टी ऑफ आर्ट के डीन के साथ साथ मेरे सुपरवाइज़र का भी मजमून था और उसमें मुझे जगह मिली, तो मेरे लिए बड़ी खुशी और काबिल मुबारकबाद हैं आप। किसी भी डिपार्टमेंट का जो रिसर्च स्कॉलर है, PhD के बच्चे हैं, उनके लिए एक कार्ड पे वो 6 बुक इशू करा सकते हैं। और उन 6 बुक को अपने पास रखने की जो वैलिडिटी है वो 1 मंथ होती है। 30 डेज़ वो आपके पास उसको रखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप उसको ज़्यादा रखना चाहते हैं तो या तो री इशू कराइए, और अगर आपने री इशू नहीं कराया तो पर डे पर बुक पर 1 रुपीज़ का जो है फाइन। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये अभी DU की सेंट्रल लाइब्रेरी का हम लोगों ने विज़िट किया और ये लाइब्रेरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 17-18 लाख किताबों का जो है ज़ख़ीरा इस लाइब्रेरी में मौजूद है और अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग जो है
पार्ट की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में 2-3 खास बातें हैं। इसके गेट से एंट्री करते ही राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में एक सेंसर बोर्ड लगा हुआ है। जब भी आप एंट्री करेंगे तो वो कुछ भी सायरन नहीं बताता, लेकिन जब वापस आते हैं अगर लाइब्रेरी की कोई किताब आपने निकाली है और आपके बैग में है तो वो जो है वो एक सायरन चोरी पकड़ी जाएगी, ऑटो डिटेक्ट। हाँ, ऑटो डिटेक्ट और सायरन बजेगा और जिसके ज़रिए पता चलता है कि आप कोई किताब लेकर के जो है वापस आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि लाइब्रेरी में जो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है और इसके बारे में फिर से हमें फैसल भाई बताएंगे। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो है पीछे का एरिया है। ओके। और अब हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। हम्म। इस कैंटीन में हम जाएंगे, वो लॉ फैकल्टी की कैंटीन है, सिर्फ 33 नहीं। और जो DU की वर्ल्ड लेवल पे या इंडियन लेवल पे जो रैंकिंग बनती है उसके उस रैंकिंग में लॉ फैकल्टी का सबसे जो है वो अहम किरदार है। अहम किरदार रहता है और सबसे जो बेस तैयार करता है DU के लिए वो लॉ करता है। और ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की वो पार्किंग है जहाँ पे कोई भी मेहमान आए यहाँ पे जो है टीचर्स आए वो कार अपनी खड़ी करते हैं। और इधर कैंटीन, इधर हम चल रहे हैं, हम अपने साथियों को आपने कैंटीन का है तो चेहरे पे हजरत के नूर आ गया है भाई। वहाँ पे कुछ खिलाएंगे आप और ये लोगों कह रहे थे कि इनका पेट खाली हो गया, लेकिन मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा है। को। कैंटीन में नाश्ता थोड़ा लेट है। हाँ। तो नाश्ते से पहले हाँ। हम चाहेंगे जब तक एक बार डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की ज़ियारत कर ली जाए। ओके। और चलिए उनको हम टहला दें और थोड़ी देर पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उसमें थोड़ा सब्र कीजिए उसके लिए। आपने जो कहा कि अभी ताखीर हो रही है, लेट हो रहा है कैंटीन में, हजरत का चेहरा अभी नूरानी था, अब ऐसा लग रहा है कि रोजा रख के आए हैं। तो चलिए चलते हैं उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए और उर्दू डिपार्टमेंट में ना देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखिए प्रोफेसर साहब का कमरा है, ये देखिए। और अब आपको दिखाते हैं जो उर्दू डिपार्टमेंट है, ये देखिए भाई। इस चीज़ के लिए तो हम यहाँ आए थे, कम से कम ये तो आपको दिखा ही सकते हैं। और अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू ना दिखाएं तो ये कैसे बनता है। और सामने हमारे दोनों जो माहिरीन हैं उर्दू के हैं, आगे यही रहनुमाई करने वाले। आप देख सकते हैं कि जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में फ्यूचर के डॉक्टर साहब की आवाज़ में तवानाई आ गई और इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह शक्ल सूरत के साथ। ये देखिए, ये डिस्कशन रूम है, यहाँ पर तबादला ख्याल तो होता ही है और भी बहुत। हमारे साथ उर्दू की बात कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए फैसल साहब। हाँ हाँ तो शेर व शायरी भी कर लेते हैं फिलहाल तो। भाई, आप भी तो उर्दू के ही हैं। तो बहुत उम्दा है और इसके आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते रहते हैं, शायद होते रहते हैं। अच्छा। इनसे एक शेर सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं अभी इस वक्त अपना शेर नहीं सुनाऊंगा। इसकी मुनासिबत ये है कि मैं अपने नाना जान मेहदी प्रताप अली साहब का कुल्लियात तरतीब दे रहा हूँ। तो उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद आता शर्त ये है कि तवानाई हो आवाज़ में। तवानाई के साथ आप सुनाते हैं। आपकी नज़र ये शेर। जी इरशाद। खुदगर्ज लोगों में ये भी हादसा जैसा लगे। आहा, खुदगर्ज लोगों में हादसा जैसा लगे, पूछ ले जो हाल दिल वो आदमी अपना लगे। आहा, क्या बात है। पूछ ले जो हाल दिल वो आदमी अपना लगे। दौरे हाजिर में इस शेर की बहुत ज़रूरत है। मैंने तो कुछ सुनाया नहीं और हमारी तरफ से उम्मीद भी नहीं थी। शाहिद भाई से कुछ सुन लेते हैं। एक बहुत पुराना शेर सुना रहा हूँ जब पुराने सुनाओगे तुम। IMC दिल्ली यानी 2018-19 में जब मैं आ रहा था तो गाजियाबाद के पास जो मैंने एक शेर लिखा था, बल्कि वो एक तज़मीन थी। तो वो शेर है कि मोहब्बत के सफ़र की हर कहानी याद रहती है। वाह, क्या मोहब्बत के सफ़र की हर कहानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। मोहब्बत के सफ़र की हर कहानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। और मिले लाखों के जो तोहफे वो अक्सर भूल जाता हूँ। मिले लाखों के जो तोहफे वो अक्सर भूल जाता हूँ, मगर कॉलेज की एक पहली निशानी याद रहती है। मगर कॉलेज की एक पहली निशानी याद रहती है। तुम डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यानी शोबा उर्दू, इसके बाद सामने है पर्शियन डिपार्टमेंट और उसके बाद उस साइड पे ये संस्कृत है और सामने
इंग्लिश डिपार्टमेंट पे है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देख रहे हैं, ये वो डिपार्टमेंट है जो फैसल भाई ने मुझे बताए। सियाफत हो रही ये रहा DU की लॉ फैकल्टी का जो है पराठा आलू और प्याज का, जो बहुत देर से गुफरान भाई और जो चूहे कूद रहे थे वो अब जहाँ पे शांत होंगे। शांत होंगे। ये देखिए ये मुस्कुराना भी शुरू कर दिया। आय है पराठा अंदर जाएगा और रंग बहाल होगा। और भाई वो तो ठीक है, एज ए डॉक्टर मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको, ठीक है, देखो मतलब गर्मी हो रही है तो मतलब इस हिसाब से खाना, कहीं आलू पे आलू बैठ ना जाए। मामले में डॉक्टर रखो अपने पास। बिस्मिल्लाह। चलिए खाइए, बिस्मिल्लाह खाइए। खुदा करे पसंद आया आप लोगों को। आमीन। हम बहुत शुक्रिया, जबरदस्त है भाई। पुदीने की चटनी है। ये DU नॉर्थ कैंपस का गेट नंबर 4 आप देख रहे हैं। इस गेट से जब आप एंटर करेंगे तो आगे VC वाइस चांसलर की बिल्डिंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आगे है, और जो साइंस फैकल्टीज़ है वो ज़्यादातर उस एरिए में, जैसे आपको मैथ डिपार्टमेंट, साइंस, सोशल साइंस या इस तरह की जो डिपार्टमेंट है वो आपको उस तरफ मिल जाएंगे। आ जाइए। मेरे एक अब्दुल अजीज़ दोस्त शाहरुख कबीर मेरे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के स्कॉलर हैं और मेरे हमअसर हैं, साथी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे शायर हैं आज के अहद में, जो शायरी कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू DU से खास तौर से। वाह। शाहरुख नाम है इनका, मोहम्मद शाहरुख, तखल्लुस कबीर करते हैं। एक शेर कोई सुना दीजिए। इरशाद अता करें। की वीरान सी गलियों में सितारे निकले। हाँ, दिल की वीरान सी गलियों में सितारे निकले। वाह। दिल की वीरान सी गलियों में सितारे निकले, तुझ में झांका तो कई रंग हमारे निकले। आए है, क्या बात है, जबरदस्त। मजाज भाई से मुतासिर लग रहे हैं। वाह 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 वाह।